Good morning, students. After summer vacation, it is our first class of SST. समर वेकेशन के पहले हम लोगों ने SST में जो आप लोगों का यूनिट फर्स्ट है हिस्ट्री, उसमें लेसन नंबर फर्स्ट उसको रीड किया था, उसको समझा था। आज हम आप लोगों को जो आप लोगों का यूनिट 2 है जियोग्राफी यानी भूगोल, इसमें जो जियोग्राफी में आप लोगों का पहला चैप्टर होगा यानी वो है नेचुरल रिसोर्सेज। उसको आज रीड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो जो आप लोगों का चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 नेचुरल रिसोर्सेज, यानी नेचुरल मतलब प्राकृतिक और रिसोर्सेज मतलब संसाधन, यानी प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति के द्वारा हम लोगों को कौन कौन सी ऐसी चीजें दी गई हैं जिसका हम लोग अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। उसी के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। आइए इस चैप्टर को रीड करना शुरू करते हैं। देखिए, लैंड, सॉइल एंड वाटर आर द थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। का ये रहा है कि जितने भी लोग इस धरती पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल हो, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उनके लिए जो सबसे तीन इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स संसाधन जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है, उसमें पहला है लैंड, दूसरा है सॉइल एंड वाटर। लैंड मतलब भूमि, सॉइल मतलब मिट्टी एंड वाटर मतलब पानी। ये तीनों बहुत क्या है, इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण संसाधन है जो प्रकृति के द्वारा हम लोगों को दिए गए हैं, वे लोग जो इस धरती पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। Hence, it is important for us to understand the three so that we could put them to the best possible use. इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस चीज को समझें कि ये हमारे लिए अगर महत्वपूर्ण है तो हम इनका यूज किस प्रकार करें, ऐसे यूज करें, इस प्रकार से यूज करें कि प्रकृति को भी कोई नुकसान ना हो, और जो प्रकृति ने हम लोगों को ये चीजें दी हुई हैं वो यथावत क्या रहे, वो बनी रहे, हमेशा चलती रहे। We also need to understand the limitation of these resources. अब हमें ये भी समझने की जरूरत है कि जो प्रकृति ने जो हम लोगों को संसाधन दिए हैं उसका उपयोग हम लोग एक सीमित दायरे में करें। सीमित दायरे में क्यों करें? क्योंकि फाइंड मेथड टू कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर। सीमित दायरे में क्यों करना है? क्योंकि हमको उसको फ्यूचर में क्या करना है, भविष्य में उसको उसका संरक्षण करके रखना है। अब जैसे वाटर का ही ले लीजिए, पहले के लोग कुएं से, नालों मतलब नदियों से, इससे पानी ला के पीते थे, वही पानी पी लेते थे। उसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, नल लगा, लोग धीरे धीरे नलों का पानी पीने लगे। इस समय ये होता है कि ज़्यादातर लोग आरओ का पानी पीते हैं। तो क्यों? पहले के लोग भी तो नल का पानी पीते थे। तो इसी वजह से ये कहा कि जब संरक्षण होगा, जब उसको बचाया जाएगा तो हमारे भविष्य में क्या देगा, काम देगा। धीरे धीरे जो वाटर का लेवल है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ जाने का मतलब ये वो वाटर लेवल और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हम लोगों को पानी जो है वो काफ़ी नीचे लेवल पे मिल रही है। उसके बाद है, देखिए, उसके बाद है जो जो संरक्षण है उसको किस प्रकार से करना चाहिए। वाटर, लैंड, सॉइल, जितनी भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं प्रकृति के द्वारा जो जो मिली हुई हैं, उसको कैसे हम लोगों को बचा के रखना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो पहला है लैंड रिसोर्सेज, यानी लैंड मतलब भूमि और रिसोर्सेज मतलब संसाधन। तो जो प्रकृति के द्वारा भूमि हम लोगों को दिया गया है या सबको मिला है, उसका यूज किस प्रकार से होता है वो देख लीजिए। लैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। जो भूमि है वो सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक क्या है, रिसोर्स है, संसाधन है। बिकॉज ह्यूमन बींग्स ऑब्टेन मोस्ट ऑफ देयर नीड्स फ्रॉम इट। क्योंकि जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो भी लोग
अपना जीवन यापन यहाँ पे कर रहे हैं, वो उनकी जो जरूरतें होती हैं, वो ज्यादा जरूरतें कहाँ से पूरी होती है, वो लैंड से ही पूरी होती है। लैंड कवर्स नियरली 29% ऑफ द टोटल एरिया एंड रेस्ट इज वाटर। कह रहा है इस धरती पे लैंड सिर्फ और सिर्फ 29% है, बाकी क्या है, बाकी जो 71% है वो पूरी तरह से क्या है, पूरी तरह से पानी से ढका हुआ है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ पानी है। तो यानी पूरे विश्व के लिए जो लैंड मिला है, भूमि मिला है, वो सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट है, 29% है। इसी 29% पे सारे लोग अपना जीवन यापन करते हैं। उसके बाद geographers define land as the surface of the earth crust which fulfill the basic necessities of all living beings। जो भौगोलिक वैज्ञानिक होते हैं, उन्होंने लैंड को कैसे डिफाइन किया है कि जो धरती का ऊपरी सिरा होता है, अर्थ क्रस्ट, धरती का जो सबसे ऊपरी सिरा होता है, वो क्या होता है, वही लैंड होता है, वही भूमि होता है जिसपे जो विच फुलफिल द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ ऑल लिविंग बींग। जो जितने भी लोग लिविंग बींग्स होते हैं, जितने भी यहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके सब सारी जरूरतों को कौन पूरा करता है, यही लैंड पूरा करता है, जो क्या है, जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी सतह होता है। उसके बाद है लैंड रिसोर्सेज। अब लैंड के जो होते हैं संसाधन, वो कौन कौन से होते हैं भूमि के, वो देखिए। माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन। माउंटेन्स मतलब पर्वत, प्लेटू मतलब पठार, और प्लेन मतलब मैदान यानी समतल मैदान। तो ये आर द 3 बेसिक फॉर्म ऑफ द लैंड रिसोर्सेज। भूमि संसाधन है, या भूमि जो प्रकृति के द्वारा हमको रिसोर्स मिला हुआ है, स्रोत मिला हुआ है, इसमें 3 क्या है, 3 फॉर्म में ये बटे हुए हैं। एक होता है माउंटेन यानी पर्वत, दूसरा प्लेटूस यानी पठार, और तीसरा क्या होता है, प्लेन यानी समतल भूभाग, जिसपे हम लोग क्या करते हैं, अपना जीवन यापन समतल भूभाग पे हम लोग करते हैं। लैंड कैन बी पुट टू डिफरेंट यूजेस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अकॉर्डिंग टू इट्स लोकेशन। कह रहा है कि जो भूमि है कैन बी पुट टू डिफरेंट यूजेस, इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार से क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, जैसे लोगों की क्या होती है, जरूरतें होती हैं। ह्यूमन बीइंग्स यूज लैंड फॉर एग्रीकल्चर, कृषि के लिए यूज होता है। टू मेक हाउस, घर बनाने के लिए प्रयोग होता है लैंड का। टू लिव इन, और एंड टू सेट अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज। इसी लैंड पे, इसी भाग लैंड पे क्या बनता है, फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनती हैं, ऑफिसेज बनते हैं। वाइल एनिमल्स यूज इट एज ए हैबिटेट, और जितने भी एनिमल्स हैं, पशु पक्षी या जानवर हैं, वो भी ये क्या रहते हैं, इसी लैंड पे रहते हैं। डिफरेंट लैंड फॉर्म्स सर्व्स डिफरेंट नीड्स ऑफ मैन। तो जैसे जैसे धरती है, उसका यूज जगह जगह पे क्या होता है, जैसे जैसे लोगों की जरूरतें होती हैं, वैसे वैसे लैंड का यूज बदलता रहता है। हैंस दे आर आल्सो रिसोर्सेज। इस वजह से ये एक प्रकार से क्या है, स्रोत है, संसाधन है। वी डिवाइडेड लैंड इनटू 3 कैटेगरी। अब लैंड जो है, भूमि जो है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक है माउंटेन्स, यानी शुरू में बता दिया गया, माउंटेन मतलब पहाड़, प्लेटूस मतलब पठार, और प्लेन मतलब समतल भूभाग। आर द मेजर लैंड फॉर्म ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ये महाद्वीप के क्या है, मेजर फॉर्म्स है। इन्हीं 3 फॉर्म में क्या किया गया है, लैंड को बांटा गया है, पर्वत, पठार और समतल भूभाग। तो जो फर्स्ट टॉपिक है माउंटेन्स, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, रीड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसको आप लोग एक बार घर पे रीड करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि प्रकृति के द्वारा हम लोगों को जो संसाधन मिले, प्रकृति ने हमको दिया है, उसको हम लोग कैसे उसका उपयोग करें, और उसको कैसे संरक्षित, उसको बचा के रखें, ताकि वो हमारे आने वाले फ्यूचर में क्या करें, वो काम दे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।